मस्त नींद आई ना। प्लीज कोशिश करना जल्दी हो जाए। ये मैंने यहीं से दिक्कत हो रही है। हाँ दूध डरा है और क्या डरा है। परेशान थी दिन भर तो मैं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है। कल के व्लॉग में आपने देखा ही था कि देवर जी देहरादून के लिए चले गए थे। फिलहाल घर में जोशी जी और मैं हैं। जोशी जी फिलहाल सो रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे हो रही है दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ। रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा अब आगे की सर्दियों में। अभी फ़िलहाल तो उस लेवल की ठंड होनी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी रजाई अब प्यारी सी लगने लग गई है। और कल जो जोशी जी ने मुझे पिल्लो दिलवाया, इतनी मस्त नींद आई ना, मन नहीं कर रहा सच में उठने का, लेकिन उठना पड़ेगा, काम काज करना पड़ेगा। तो अभी पहले पानी पीते हैं, उसके बाद फिर सफाई अभियान शुरू करेंगे। टैन टैन, घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। जोशी जी ने भी नहा लिया है। बाहर स्पीकर पे भजन चला रखे हैं उन्होंने। चलिए चलते हैं बाहर, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। एकदम हेल्दी और फटाफट बनने वाला नाश्ता तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है ओट्स। ध्यान से जाना। लाल लाल गाड़ी में, लाल लाल कमीज में। आज मंगलवार। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। पता नहीं इन दोस्तों का आपस में क्या चलता रहता है। कल विकास भैया को अपनी गाड़ी लेकर आए, विकास भैया की गाड़ी लेकर आए थे। इसी गाड़ी में हम लोग डी-मार्ट गए थे कल। तो अभी जा रहे हैं ऑफिस की तरफ और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। फिलहाल का घर का सारा कामकाज निपट चुका है। रसोई की साफ सफाई डन करके जैसे अभी मैं रूम में आई, मैंने कहा चलो फटाफट से फ़ोन का कामकाज भी निपटा लेती हूँ। जब अपना मोबाइल मैंने उठाया तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि हमारा वाईफाई चल ही नहीं रहा। वाईफाई नहीं चल रहा तो भैया व्लॉग कैसे अपलोड होगा। ज़िंदगी ऐसी चल रही है ना, बिल्कुल ही समझ से बाहर। मुझे तो मेरा हाथ भी इतना अजीब सा लग रहा है, फ़ोन चलाने में इतना अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरा अंगूठे का नाखून जो है वो टूट चुका है। लास्ट मैं अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जब मैं आपके सामने डिस्कस कर रही थी नेल्स को लेकर, कि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि कैसे मेंटेन रखते हो आप नेल्स को, नेल्स टूटते नहीं हैं आपके, या आप कैसे नेल्स की केयर करते हो। मैंने बताया भी था आपको ब्लॉग में, कुछ टिप्स भी दिए थे मैंने। जिन्होंने नोटिस, जो लोग नोटिस करते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स ऑलरेडी आते हैं कि आपके नेल्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो नोटिस नहीं करते, उस दिन उन लोगों ने भी नोटिस की ये चीज़। तो अभी कमेंट आ रहे थे कि जब मेरा हाथ जला कि दीदी उंगली आपके जल गई। अभी भी आप देख सकते हो पूरी ये चीज़ पूरी रेड रेड हो रखी है। वैसे दर्द नहीं है, लेकिन कहीं अगर हाथ लग जाए ना एकदम से, तो फिर इसमें जो चीज़ मरती है, एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से चोट लग जाए भाई साहब, फिर तो जय जयकार ही है। भाप लग गई है इसमें, पूरा ऐसे पिलपिला सा हो रहा है एकदम ना। उंगलियां देखने से आपको पता लग रही होंगी। तो पहले तो ये उंगलियां जल गई। और कल रात जब हम राशन लेकर आए, राशन में सेट करके रख रही थी, तो पता नहीं कैसे एकदम से टक की ऐसे आवाज़ आई। शुक्र है, क्योंकि नाखून जब टूटता है ना खुद से, तो ये भी हो सकता है कि जड़ से टूट जाए। बच गया, जड़ से नहीं टूटा, लेकिन ये साइड से पूरा क्रैक हो गया था। फिर मैंने कहा उसको तोड़ना ही सही है, इसको काटना पड़ेगा। रात को वैसे नाखून काटते नहीं है, लेकिन कल फिर मैंने रात को काट लिया। एक मन तो मेरा कर रहा है कि मैं सारे नाखून उड़ा दूँ, क्योंकि नाखून बढ़े तो सब एक साथ बढ़े, ना हो तो फिर कोई भी ना हो, मुझे ऐसा हो जाता है। तो आप लोग सुजेस्ट करना, जैसा कहोगे वैसा करूँगी। सारे नाखून काट दूँ एक बार फिर से, फिर सेम शेप में एक बार फिर से बढ़ेंगे एक साथ, या फिर जो जैसा चल रहा है चलने दूँ, या फिर सारे घस दूँ, छोटे छोटे कर दूँ। तो सुजेस्ट करना आप जैसा कहोगे। जो मतलब कि ज़्यादा कमेंट जिस तरफ को जाएंगे उस तरफ को मैं भी जाऊँगी। तो ये थोड़ा सा एक घाटा पड़ गया है। तो मोबाइल चलाने में भी मुझे इतना अजीब सा लग रहा है ना। मैं उस दिन ही आपके सामने इस बात के बारे में डिस्कस कर रही थी कि जैसे मोबाइल चलाने में नहीं तो ये चीज़ यूज़ होती है, नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे ना इसकी खोपड़ी उड़ गई है, टकला हो गया है ये। तो अब अंगूठे से टाइपिंग करने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझसे टाइपिंग भी नहीं हो पा रही है। तो ये थोड़ा सा रहता है अंगूठे के नाखून का। जो नेल्स बढ़ाते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी समस्या है कि नेट नहीं चल रहा। मैंने मेन तो ऑफ़ करके ऑन कर लिया है, 10 मिनट मैंने उसको ऑफ रखा, मैंने कहा शायद हो जाए। अभी पुराना वाला फ़ोन, इसकी डिस्प्ले हल्की हल्की सी भी दिख रही है, क्योंकि नए फ़ोन में मेरे नंबर सेव नहीं है। तो जिनके कॉल्स मुझे आ रहे हैं मैं उनके नंबर सेव करती जा रही हूँ, ऐसा हो रहा है।
तो मुझे कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। 965। प्लीज एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉलोड बाय हैश। कृपया अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और हैश दबाएं। प्लीज वेट व्हाइल वी कनेक्ट योर कॉल टू द फर्स्ट अवेलेबल एजेंट। वाईफाई सुबह से चल नहीं रहा। काफी चंगों में चेक करो तो नंबर से मेरे नंबर से कॉल कर रहे हो? नहीं, नंबर मेरे हस्बैंड का है, बताऊं? हाँ मुझे वो नंबर बताइएगा। अनिल जोशी जी के नेम से कनेक्शन है? हाँ जी। कौन सी रेड लाइट आ रही है आउटर में? हाँ, ये सुबह से चल नहीं रहा। वैसे ठीक था, सुबह तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर चलना बंद हो गया। कस्टमर केयर मेरे साथ लाइन पे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइट है, एक रेड आ रही है। जो ये रेड आ रही है इसका इशू चल रहा है कि इसको सही किया जाए। वाईफाई रुक जाता है ना, ऐसा लगता है ज़िंदगी रुक गई है जैसे। बिना वाईफाई के जीवन नहीं है भैया। अभी ये कस्टमर केयर अधिकारी जी लगे हुए हैं छानबीन करने में कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है। जीवन में ही दिक्कत है, दिक्कत में जीवन है। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैंने अभी जो देखे अपने पर्सनल डाटा से फ़ोन के, कि दीदी टेंशन मत लो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, टेंशन मत लो। लेकिन टेंशन ना हाथ में नहीं होती, हालातों के हिसाब से अपने आप वो हो जाती है, अपने आप वो सही हो जाती है। जब मन खुश होता है तो सब अच्छा होता है, जब मन खुश नहीं होता तो सब कुछ फिर एम ही होता है। तो एम ही लाइफ चल रही है। टेंशन कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता खुद अपने मन से चाहता हो कि मुझे टेंशन हो, लेकिन टेंशन ऐसी चीज़ है जो अपने आप होती है। हाँ जी, कम 1 से 2 मिनट का टाइम हो दीजिएगा, कॉल भेजिएगा, कॉल काटिएगा मत। ठीक है जी, ठीक है, कॉल पे ही हूँ। थैंक यू। 1 से 2 मिनट दीजिएगा जी। तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है कॉल पे। कितने बजे सही होगा ये? मैम मिनिमम टाइम 4 घंटे का होता है, मैक्सिमम 24 आवर्स का होता है, बट मैं ट्राई करूंगा मैं इशू आज रिजॉल्व हो जाए, इससे डिले ना होगा। सर बिना वाईफाई के ना मेरा काम नहीं हो पाएगा। मेरा सारा काम ही मतलब वाईफाई पे डिपेंड करता है, तो प्लीज कोशिश करना जल्दी हो जाए। इशू आ रहा है, मैं इसको हाई प्रायोरिटी पे एस्केलेट करूंगा, अपने से बिल्कुल ट्राई करूंगा आपको इसका कॉल बैक का मौका ना दूंगा। हाँ, थैंक यू सर। पूरी कोशिश रहती है कि अपना समय पे मैं काम करूं, क्योंकि मुझसे आप सबको उम्मीद है कि आपके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। तो अब ये बड़ा ऐसे एक असमंजस सी वाली एक बार फिर से स्थिति मेरे सामने आन खड़ी हुई है। तो फिलहाल जो काम मेरे हाथ का है वो ये है कि मैं पहले ब्लॉग एडिट करती हूँ, उसको अपलोड करने का, फिर उसके बाद कोई ना कोई जुगाड़मेंट करेंगे। अभी मोबाइल डाटा से तो ब्लॉग नहीं हो पाएगा अपलोड, ये तो मुझे क्लियर पता है। लेकिन अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी गली में किस किस के वाईफाई लगा हुआ है। पहले ब्लॉग मैं करती हूँ एडिट, उसके बाद बाहर गली में जाके पता करते हैं किसके वाईफाई लगा हुआ है। अगर प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई, वेल एंड गुड, नहीं हुई तो किसी से फिर वाईफाई लेके ब्लॉग अपलोड करेंगे। कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि आपके सामने ब्लॉग आ जाए 7 बजे से पहले मतलब 7 बजे तक आप लोग ब्लॉग देख पाए। नमस्ते मम्मा जी। बच रहो बेटा जी, सदा सुहागन रहो जी। कैसे हो मम्मा जी? ठीक ठाक है जी। मेरे रामू काका कैसे हैं जी? रामू काका का मुंह कुतरा बड़ा है जी, सारा मुंह में छाले छाले आ गए जी। क्या हो गया, इनकी गर्मी हो गई पेट में, पानी नहीं पी रहे क्या? नमस्कार बाबा यही जी। बोल रहा बोल नमस्कार। दवाई लगा रखी है मुंह में। अच्छा। अरे क्या हो गया ये? पानी पियो ना खुला। पूरी जीभ लाल, कटी कटी कटी, दाने दाने पूरे चारों पासे हो रहा है। वो फिर उसको तो दिखाया हुआ वो ये देसी दवाई भी तो गरम गरम खा लेते हैं ना, गरम चीजें खाने से हो गया ज्यादा है। लक्षण कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज नहीं, इनको पता लगेगा ना। पता लग रहा है ये। मैं इतनी ज्यादा टेंशन में मैं बता नहीं सकती। हाँ तेरा मुंह ही बता रहा, तू बहुत क्या मुंह बता रहा है मेरा? हंस क्यों रहे हो? वीडियो पॉज हो गई, मम्मी वही रुक गई, मम्मी एक ही जगह पे रुक गई मेरी। रुक गई? नहीं चल पड़े। ये पापा को उल्टा पुल्टा क्यों कर रखा है आपने? पापा को तो सीधा करो। पापा कहाँ गए घूमने? पापा घूमते रहते हैं, ये तो मेरे गले में। अच्छा क्या हो गया? मुझे पता होता तो मैं ठीक ही कर देती। उसको फोन करो। ये कस्टमर केयर को तो फोन करके सुबह ही बोल दिया था मैंने, पर अब 3 बज गए। अब लोग एडिट करके बैठी हूँ, अपलोड कैसे करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं तकरीबन। अभी जस्ट अभी जोशी जी का कॉल आया था मेरे पास,
कस्टमर केयर की तरफ से जो कॉल है वो जोशी जी के पास गया होगा, तो विजिट करने के लिए घर पे आ रहे हैं। जोशी जी ने नंबर भी मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने उनको घर का एड्रेस बता दिया है। तो देखो 5-10 मिनट तक आएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या चक्कर है इस रेड लाइट का। ये अभी भी रेडी है देखो। ये मैंने यहीं से दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह चल रहा था, उसके बाद चला ही नहीं। हमारा भी रुक रुक कर चल रहा है। वाईफाई तुम्हारे लगा हुआ है? कब का लगा हुआ है? कब लगवाया? अभी लगवाया होगा। नहीं, कुछ महीनों। कुछ तो गड़बड़ है दया, और वो गड़बड़ अभी सही की जा रही दाल है। में कुछ तो काला है। पूरी दाल ही काली है लगी। यार पूरी दाल ही काली हो गई। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। इवनिंग तो हो ही रही थी, लेकिन गुड अब हुई है क्योंकि अभी तीनों लाइट यहाँ पे ग्रीन हो चुकी हैं और वाईफाई चलना हो चुका है हमारा शुरू। एक बार फिर से खुशियाँ जीवन में आती हुई। तो बहुत ज़्यादा टेंशनबाजी हो जाती है भाई साहब अगर वाईफाई ना चले तो। और जोशी जी को मैंने बिल्कुल बताया नहीं था कि मैं परेशान हो रही हूँ सुबह से करके। जब से वो गए तब से ही मतलब बर्तन वगैरह साफ़ किए, काम वाम निपटाया, तब से परेशान ही हो रही हूँ मैं कि वाईफाई चल नहीं रहा। वो तो कस्टमर केयर के सीधा, क्योंकि नंबर इनका रजिस्टर है, तो मैंने तो कॉल जनरली वैसे नॉर्मली की तो उसमें शायद नंबर नोट नहीं हो पाता होगा। तो जोशी जी के पास कॉल आई तब उनको पता लगा, कह रहे आपने मुझे बताया भी नहीं, आप परेशान हो रहे हो, ये है वो है। तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है ना सॉर्ट आउट। जब पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है उसके बाद मैं आपको बताती कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा ऑफिस में क्या परेशान करूँ आपको, इसलिए मैंने बताया नहीं। वो जो भी भैया आए थे उन्होंने पहले यहाँ चेक किया, उनको समझ में नहीं आया, फिर छत पे गए जहाँ से कनेक्शन आ रहा है। फिर जो मेन जहाँ से कनेक्शन आ रहा है ना वहाँ पे दिक्कत थी, वहाँ खंबे पे चढ़ के लग गया 1 घंटा तकरीबन उनको। लेकिन अभी चलो ठीक है, प्रॉब्लम सही हो चुकी है। अभी मैं व्लॉग करती हूँ अपलोड, तो शाम को 7 बजे आप ज़रूर ये व्लॉग देख पाओगे। पीछे क्या जद्दोजहद दिख रही है वो आपको कल के व्लॉग में दिखाई देगा। तो पहले मैं फ़ोन का कामकाज निपटाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी को। टैन शाम के 5:30 बज चुके हैं अभी और हम लोग आ चुके हैं छत पे। व्लॉग अभी अपलोडिंग पे लगा रखा है मैंने। आज अंशी और पीहू चले गए हैं ट्यूशन। लवी स्कूल गई, फिर स्कूल से आई, फिर ट्यूशन गई, फिर ट्यूशन से आई, तो भी मेरे पास आई छत पे। हाँ जी, नाखून कहाँ गया? ये भी अलग हो रहा है। कितनी ध्यान से देखती है मेरी लड़की, मुझे देखो। इसने भी नोटिस कर लिया नाखून टूट गया बेटा कल रात सामान सेट करते हुए, फिर मेरे को काटना पड़ा। सारे काट दूं? नहीं काट देती हूँ, सारे बराबर हो जाएंगे, फिर दोबारा होंगे एक साथ बड़े। नहीं। झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, बाजे कर ताल करे राम गुण गाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। राम की धुन में मस्त मलंग है, राम से लागी लागी इनकी लगन है, राम जी के लिए हनुमान है दीवाना, झूम 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 नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना। कह रहे मैं तो खीर खाऊंगा। अब ऐसा है कि अब अगर मैं स्पेशल अपने लिए अलग से सब्जी बनाती हूँ तो सुबह तक बच जाएगी, फिर सुबह बासा ये खाएंगे नहीं, खाना की रात की बनी हुई है, कुछ ताज़ा बनाऊँ। तो थोड़ा सा इतना से क्या 1 टमाटर काटूँ, क्या मैं 1 आलू काटूँ। तो मैंने कहा छोड़ो, मैं सब्जी वगैरह कुछ बना ही नहीं रही, खीर ही बना रही हूँ। तो जोशी जी के लिए यहाँ पे अभी खीर तैयार की जा रही है। 1 कटोरी खीर हम खाएंगे, 1 कटोरी खीर ये खाएंगे। छोटू सी कढ़ाई निकाली आज मैंने स्पेशल, छोटू सा परिवार छोटी सी कढ़ाई। देवर जी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, वो घर पे होते तो मैं सब्जी बना लेती, फिर हम दोनों देवर भाभी खा लेते। अब अकेली सी रह गई तो अपने लिए क्या ही बनाऊँ। ये तो कह रहे मैंने बाहर खाना खा ही लिया। और साथ में यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी है, इन ड्राई फ्रूट्स को भी मैं ऐड करने लगी हूँ। आज मैं मखाने भी डाल रही हूँ खीर में, फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसी बनेगी। आज पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि शक्कर डाल के खीर तैयार की जा रही है और इसमें मखाने भी ऐड किए मैंने। पता नहीं अब टेस्ट कैसा है, अब जोशी जी टेस्ट करेंगे तो उसके बाद वही रिव्यू देंगे। खीर बनाकर जैसे मैं फ्री हुई रूम में आने ही लगी थी, इतने बजे छुटंकू मुटंकू सब इकट्ठे होकर घर के बाहर खड़े, चाची जल्दी बाहर आओ, चाची जल्दी बाहर आओ, बैल पे बैल बजाए जा रहे हैं, बैल पे बैल बजाए जा रहे हैं। मैं कह रुक जा भैया, इतना तो सब्र कर लो कि मैं कुंडी खोल दूँ। कुंडी खोली, मैंने कहा हाँ भैया बताओ क्या बात है। तो कह रहे बस कुछ नहीं, ऐसे ही हम बोर हो रहे थे, मन कर रहा था आपसे बात करने का। तो कुछ देर बच्चों के साथ बाहर खड़ी रही, बच्चों को मेरे साथ बात करके, मुझे उनके साथ बात करके अच्छा लगता है, तो थोड़ी उनके साथ खड़ी रही मैं वहाँ पे। उसके बाद घर के अंदर आ गई, अंदर आई, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए।
तो काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। अभी टाइम हो चुका है रात के 8:02। तो अभी मैंने आपके कमेंट्स की कुछ रिप्लाई भी किए। कमेंट्स आने में है, जैसे जैसे आप लोग व्लॉग देख रहे हो वैसे वैसे कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी आप लोग तारीफ़ कर रहे हो इस वाले हेयर स्टाइल की कि दीदी पोनी अच्छी लग रही है। या तो आपके फेस पे खुले बाल अच्छे लगते हैं या तो आपके फेस पे पोनी अच्छी लगती है। उनका चलो ठीक है, तो कभी कभार बना लिया करेंगे। आज भी पोनी ही बनाई है मैंने, क्योंकि कल जोशी जी ने भी तारीफ़ कर दी थी ना। और जब पति तारीफ़ कर दे किसी चीज़ की तो फिर तो बात ही लगे, क्योंकि जोशी जी का नेचर ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी कुछ बोलते नहीं है। अगर बोलते हैं तो फिर वो अच्छा ही होता है। और जो चीज़ ये बोल देना कि आप पे अच्छी लग रही है, वो कुदरती है कि आप सबको भी अच्छी लगती ही लगती है। तो मैंने आज भी फिर पोनी ही बना रखी है। और साथ में मैंने कल के व्लॉग में आपसे एक सवाल पूछा था, एक नहीं 3 सवाल पूछे थे, और ये बोला था कि तीनों सवालों को जो बिल्कुल सही जवाब देगा उनका नाम मैं लूँगी आज के व्लॉग में। तो वो 3 सवाल क्या थे? वो 3 सवाल थे कि कल जो मैंने टॉप पहना था वो मुझे किसने गिफ्ट किया, और वो टॉप कहाँ से, कौन से मार्केट से ख़रीद के गिफ्ट किया था। और तीसरा सवाल था कि कल जो मैंने स्टॉल ओढ़ा था वो स्टॉल मैंने कहाँ से ख़रीदा था। तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत पहले से, जब मैं टिकटॉक का टाइम था, अब तो टिकटॉक अब से बंद हो गया, उस समय से फॉलो करते आ रहे हैं। तो मैं देख रही थी कौन कितने ध्यान से व्लॉग देखता है करके। एक कमेंट आया था गुरप्रीत कौर जी का, मुझे वो कमेंट पढ़ के हंसी भी आई कि हमें ये याद नहीं कि कल क्या खाना खाया था, हम आपके कपड़े कहाँ से याद रखे। तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि सबके हालात एक जैसे नहीं होते, सबकी सिचुएशन एक सी नहीं होती, सबकी सोच एक जैसे नहीं होती। कुछ लोग हैं जो बहुत दिल से मानते हैं मुझे अपना, और बस कुछ खास नहीं कमाया। बस मैं यही बोलती हूँ, मैंने जीवन में सिर्फ आप सबका प्यार ही कमाया, यही मेरी कमाई है, यही मैंने कमाया है। तो बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोग अंदाजे लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने देहरादून से ख़रीदा स्टॉल, कुछ लोग कह रहे हैं आपने शिमला से ख़रीदा स्टॉल, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं लेकिन अधूरा। 3 सवाल थे, मैंने कहा तीनों के सही जवाब होने चाहिए। कोई एक का सही जवाब दे रहा है, कोई 2 का सही जवाब दे रहा है, तीसरे का नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अभी तक 8 बजे तक मतलब 2 जनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इन दोनों का मैं नाम अभी लेने लगी हूँ, कमेंट में इनका रीड करूँगी। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है वो आया है स्वाति जखमोला जी का। इनका कहना है कि स्टॉल आपने मसूरी से लिया था और टॉप गिशी ने सरोजनी नगर मार्केट से, और भी जो मर्जी पूछ लो, आपका फेवरेट कलर, खाना, सब कुछ पता है। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के इतना अपना पल सा फील हुआ ना कमेंट पढ़ के कि यार क्या बात है। कि हाँ, मेरे पति को भी शायद याद ना हो, मैं तो कहती हूँ कुच्चू को भी याद नहीं हुआ, लेकिन आपको याद है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो सही जवाब है ये रितिका सौरभ मिश्रा जी का है, जो हल्द्वानी वाले हैं। इनको तो मैं मिली भी हुई हूँ 2-3 बार और बिल्कुल मेरी बहन की तरह ही हैं। इन्होंने कमेंट किया है गिरीश भाई ने दिया था सरोजनी बाज़ार से स्टॉल मसूरी से। तो इनका जवाब भी बिल्कुल सही है। तो ये 2 ही जन है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल सही और जवाब दिया और तीनों सवालों का जवाब दिया है। आधे अधूरे तो जवाब बहुत आया, और उनको सबको रिप्लाई मैं ये कर रही हूँ कि आपका सवाल का जवाब सही है लेकिन अधूरा जवाब है ये। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है आपके कमेंट्स के रिप्लाई करके। तो ये मेरी कमाई है, ये मैंने कमाया है आप सबका प्यार, क्योंकि इतनी बारीक बारीक चीज़ें कौन किसकी नोटिस करता है। खुद मैं इतनी बार चीज़ें रख के लेकर भूल जाती हूँ, और मुझे चीज़ें खरीद लेती हूँ। फिर आप लोग कितने कमेंट आते, दीदी कितने का ख़रीदा था या कहाँ से लिया था, मुझे खुद ही याद नहीं होता कहाँ से लिया था, कितने का लिया था। मेरा खुद का दिमाग इतना तेज़ है, लेकिन आप लोग इतना प्यार देते हो कि हाँ, आपने ये छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी नोटिस करके याद करके रखी हैं। तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की मोमेंट है। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली। अब बस जोशी जी का इंतज़ार है, जोशी जी घर वापस आ जाएं, उसके बाद फिर उनका रिएक्शन लेना है कैसा रहेगा खीर खाने के बाद वाला। पधार चुके हैं जोशी जी घर, और यहाँ पे सेवन किया जा रहा है अभी गर्मा गर्म खीर का। क्या कहना चाहेंगे जोशी जी, कैसी बनी है? ठीक है, अच्छी हो रही है। ठीक है, अच्छी हो रही है। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या डला है? हाँ, दूध डला है और क्या डला है। सिर्फ दूध, शक्कर की है, चीनी नहीं डाली मैंने इसमें। हाँ, कलर से लग रहा है शक्कर डाला नहीं, अच्छा है, चीनी डाल दो। ड्राई फ्रूट वगैरह डाले, मखाने का टेस्ट आ रहा है, मखाने भी डाले मैंने इसमें आज। हाँ, ये है। ओके रिपोर्ट सर। खीर के साथ ही 2-2 फुलके हम दोनों मियाँ बीवी ने खा लिए हैं। इस तरीके से डिनर भी हमारा अभी हो चुका है। खाना खाने के साथ ही लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना कई बार ना श्वास नली में चला जाता है। ऐसे कितने केस सुनने में आ रहे हैं हमारे कि ऐसा हो रहा है आजकल। तो आप लोग भी जब खाना खाते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर टहला कीजिए, क्योंकि अभी मैं तो बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, घर के काम काज ही बहुत हो जाते हैं सोने से पहले हाउस वाइफ्स के। तो
टहलना ना टहलना बराबर ही हो जाता है। जोशी जी फ़िलहाल टहल रहे हैं अभी, और मुझे भी रसोई की साफ़ सफाई करनी है, बर्तन साफ़ करने हैं, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। तो कुछ इस तरीके से ही रहा आज का दिन। बहुत ज़्यादा परेशान थी दिन भर तो मैं कि पता नहीं व्लॉग अपलोड होगा नहीं होगा, इसी कश्मकश में आधा दिन तो मेरा निकल गया। लेकिन वही अंत भले का भला, इन द एंड आपने व्लॉग देखा और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो। अभी तक लोग अंदाजे लगा ही रहे हैं कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था। कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द कल के व्लॉग में। आज का मेरा एक खीर वाला एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छा था, सच में बहुत टेस्टी खीर बनी थी। इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हो खीर, और ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करोगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा आहा